छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के। उगते हुए सूरज को तो सब अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूरज को छठ महापर्व में अर्घ दिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। नमस्कार, मैं वैशाली शुक्ला और आप देख रहे हैं भारतवाणी। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार घाट पे, जहाँ पे हजारों श्रद्धालु आज छठ महापर्व मनाने आए हैं। छठ के इस पावन पर्व पर भारतवाणी जा पहुंचा राजधानी दिल्ली के वासुदेव घाट पर। हालांकि वहां श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि उन्हें आगे के यमुना बाजार घाट पर भेजा गया, तो भारतवाणी भी चल पड़ा उन श्रद्धालुओं के साथ और आ पहुंचा यमुना बाजार घाट, जहां छठ महापर्व को श्रद्धालु जोर शोर से मनाने पहुंचे थे। हर तरफ श्रद्धा, भक्ति और उत्साह साफ नजर आ रहा था। भले ही ये पर्व कठिन व्रतों और नियमों वाला क्यों न हो, श्रद्धालु इसे पूरी उत्साह और समर्पण से निभाते हैं। जब हम घाट पहुंचे तो चारों ओर श्रद्धालु छठी मैया की पूजा में लीन दिख रहे थे। कोई अर्घ की तैयारी कर रहा था तो कोई दिए जला रहा था। महिलाओं का नाक से माथे तक लगा सिंदूर मानो उनकी श्रृंगार को और सुंदरता को और निखार रहा था। सारे श्रद्धालु अपने परिवार के साथ घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ देने पहुंचे। सिर पर दौरा उठाए, हाथों में पूजा की टोकरी लिए लोग लंबे सफर तय करके यहाँ पहुंचे दिल्ली के कोने कोने से। महिलाएं जल में खड़ी रहकर सूर्य देव के नजर आने का इंतजार करती नजर आईं। बच्चे अपने माता पिता की मदद करते व घाट पर खेलते दिखे। कोई दिए जलाता नजर आया तो कोई फल सजाता। इन अद्भुत दृश्यों में दिखाई देता है कि कैसे हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। लोगों के लिए छठ महापर्व सिर्फ धार्मिक पूजा नहीं, बल्कि अपने घर, मिट्टी और परिवार से जुड़ाव का एहसास दिलाने वाला पर्व भी है। यमुना की लहरों के बीच छठी मैया के गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। जो लोग अपने घर से दूर छठ पूजा ना देख पाने के दुख में थे, वो भी घाट पर पूजा देखने और घर को महसूस करने पहुंचे। छठ सिर्फ पर्व नहीं, महापर्व है, क्योंकि इस पर्व में कोई आयु सीमा नहीं है। इसको बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा कोई भी कर सकता है और ये पर्व हमें प्रकृति के और नज़दीक ले जाता है। जहाँ माना जाता है कि हम उन देव की पूजा कर रहे हैं जो कलयुग में साक्षात दिखाई दे रहे हैं, भगवान सूर्य। और जल में खड़े होकर दौरे में ऋतु फल रखकर हम प्रकृति की हर एक चीज से जुड़ जाते हैं। कल सुबह फिर उगते सूर्य को अर्घ देकर श्रद्धालु इस व्रत को पूरा करेंगे। 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व आस्था, प्रकृति के प्रति प्रेम और अपनी परंपरा से जुड़े रहने को दर्शाता है। आज हजारों लोग यहाँ यमुना घाट दिल्ली पे मौजूद हैं। कई लोग बिहार से बाहर आके यहाँ पे अपनी परंपरा को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं और कई अपने घरों को मिस करते हुए यहाँ पे छठ पर्व को मनाने के लिए आए हैं। यमुना घाट का ये नज़ारा बहुत ही भावनात्मक नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से हज़ारों लोग एकत्रित हुए हैं छठ पूजा मनाने के लिए। हालांकि अभी तक सूर्य देव के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उनकी आस्था बढ़ती चली जा रही है। शाम होने को आई है और श्रद्धालु अभी भी घाट पर सूर्य देव का इंतज़ार कर रहे हैं। संध्या अर्घ यहीं पर पूर्ण होता है। रउआ लोगन पर छठी मैया की कृपा बनल है। चाहे लोग गांव में हो या शहर में, छठ की भावना हर दिल में एक जैसी है, सच्ची, गहरी और अटूट। छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। भारतवाणी की ओर से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।